और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में नई शिक्षक नियमावली बनकर तैयार हो चुकी है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर ये अपलोड किया गया है, जिसमें बहाली, तबादला, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए ये नियमावली तैयार की गई है। और ये नियमावली बिहार विद्यालय विशिष्ट नियमावली 2023 कहलाएगी। विभाग में अपने द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से अब परीक्षा ली जाएगी। कार्यरत शिक्षकों को अब विभाग परीक्षा लेगा। 1 साल के भीतर ही परीक्षाएं ली जाएंगी। प्रत्येक शिक्षकों को परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 3 मौके दिए जाएंगे। अब नियोजित शिक्षक भी कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक। इसके साथ ही नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी का रास्ता साफ हो गया है। रजनीश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये खबर कितनी महत्वपूर्ण है उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए और जो शिक्षक कार्यरत हैं उनके लिए? बिल्कुल शिप्रा, बिहार के लिए सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार जो राज्य के नियोजित शिक्षक हैं वो इंतजार में थे कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा कब मिलेगा। लेकिन इस बीच अंदर खाने से लगातार जो खबरें आ रही थी, न्यूज 18 जानकारी दे रहा था। इसी के साथ न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है, क्योंकि सबसे पहले हमने कहा था कि राज्य के जो 4 लाख नियोजित टीचर हैं उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो पहला स्टेज पार कर गया है शिक्षा विभाग। ये बड़ी खबर हम दे दें कि अब राज्य के जो नियोजित टीचर हैं अब वो विशिष्ट टीचर कहलाएंगे, क्योंकि उनको लेकर जो है अब स्पेशल यानी शिक्षक नियमावली 2023 जो है तैयार कर लिया गया है और उस नियमावली को वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। यानी इसके तहत अब जो है नियुक्ति, स्थानांतरण या अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ साथ जो अन्य जो कार्रवाई है वो अब इस नियमावली के तहत की जाएगी। बता दें आपको कि अब नियोजित टीचर को सिर्फ और सिर्फ एक दक्षता मोड में जो है परीक्षा पास करनी होगी, जिसको लेकर इस नियमावली के लागू होते ही 1 साल के भीतर परीक्षा ली जाएगी। यानी 3 मौके दिए जाएंगे उत्तीर्ण होने के लिए। अगर 3 मौके में अगर शिक्षक पास करते हैं तो वो राज्यकर्मी बनेंगे, अगर वो फेल कर जाते हैं तो वो सेवा से मुक्त कर दिए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम राज्य के नियोजित टीचर्स को दे दें कि अब वो राज्यकर्मी बन सकेंगे। इसको लेकर अब ज्यादा दिन नहीं, बल्कि अब सीधे इस नियमावली के ड्राफ्ट के आधार पर अब कैबिनेट में मुहर लगने की बारी है। यानी हमने कहा था कि दुर्गा पूजा से पहले राज्य सरकार बड़ा फैसला लेगी और दुर्गा पूजा से पहले अब पूरी संभावना बन गई है कि कैबिनेट में मुहर लगेगी। इसके तहत अब जो है जो वेतन दिए जाएंगे, आपको बता दें वेतन निर्धारण की भी सूची जारी कर दी गई है। जो अभी राज्य सरकार यानी शिक्षा विभाग ने अभी जो सूचना जारी की है उसमें कक्षा 1 से 5 तक के जो विशिष्ट शिक्षक होंगे उन्हें 25,000 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 6 से 8 तक के जो विशिष्ट टीचर होंगे उनका मूल वेतन 28,000 होगा। कक्षा 9 से 10 के जो होंगे उनका वेतन 31,000 होगा। इसके साथ साथ जो महंगाई भत्ता है, चिकित्सा भत्ता है, मकान भत्ता, किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, ये अलग से दे होगा। कुल मिलाकर ये कहें कि 50,000 से लेकर 55,000 से लेकर 56,000 तक जो टीचर हैं उन्हें अब वेतन मिलेगा। और ये बड़ी खबर है राज्य के नियोजित टीचर्स के लिए। अब इसी के आधार पर बहाली होगी और अनुकंपा का भी लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर नई शिक्षक नियमावली बनकर तैयार हो गई है। अब नीतीश कैबिनेट में सिर्फ मोहर लगने वाली है और दुर्गा पूजा से पहले माना जा रहा है कि अब जो है राज्य के नियोजित टीचर्स जो है वो अब राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकेंगे। शिप्रा, बिल्कुल रजनीश, जो मांगे लगातार उठाई जा रही थी, जिन मांग को लेकर के प्रदर्शन और हंगामा किया जा रहा था, वो मांगे अब सरकार की तरफ से मान ली गई हैं। क्या अभी किसी शिक्षक अभ्यर्थी या किसी शिक्षक से आपकी बातचीत हो पाई? उन लोगों का क्या कुछ रिएक्शन इस पर? बिल्कुल, सभी ने न्यूज 18 को लगातार शुक्रिया किया है और सभी का मैसेज लगातार आ रहा है कि न्यूज 18 ने जो कहा वो सच साबित हुआ। यानी न्यूज 18 लगातार कह रहा था कि दुर्गा पूजा से पहले राज्य सरकार तोहफा देगी और वो घड़ी हमारी खबर पर मुहर लग गई है। राज्य सरकार ने नई नियमावली तैयार कर ली है। यानी अब नियोजित टीचर जो हैं अब नियोजित नहीं कहलाएंगे और विशिष्ट टीचर कहलाएंगे। एक नया नाम के साथ साथ इन्हें बड़ा तोहफा दिया जाएगा। तोहफे के तौर पर अब ये राज्य सरकार के कर्मचारी हो जाएंगे। अब तक नियोजित टीचर जो है नियोजन इकाई के माध्यम से जो बहाल हुए थे उन्हें राज्य सरकार अपना कर्मी नहीं मान रही थी, लेकिन अब इन्हें तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। हमने कहा कि यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, परिवहन भत्ता, किराया भत्ता, मकान भत्ता, सब तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब सिर्फ और सिर्फ सेवा शर्त पर जो है एक तरह से अब जो ड्राफ्ट है उस पर अब कैबिनेट में मुहर लगना है। मुहर लगने के बाद राज्य सरकार घोषणा करेगी। क्या लगता है आपको रजनीश, और कितना वक्त लग पाएगा? क्या बहुत जल्दी सरकार इस पर मुहर लगा देगी?
बिल्कुल, अब थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा। अगले कैबिनेट में अब पूरी तरह से संभावना बन गई है, क्योंकि सेवा शर्त के अंदर से तैयारी चल रही थी और पूरी तरह से नियम निर्धारण कर लिया गया है। सरकार के पास हरी झंडी मिलने का वक्त था। वित्त विभाग से, नगर विकास विभाग से, पंचायती राज विभाग से, विधि विभाग से, तमाम जगहों से स्वीकृति मिलने के बाद वित्त विभाग ने भी कहा था कि हमारे ऊपर 4,000 से लेकर 5,000 रुपए का हो जाएगा और राज्य सरकार अपने वहन जो है अपने माध्यम से वहन करेगी। तो राज्य सरकार तैयार है। कुल मिलाकर 4,000 से लेकर 5,000 करोड़ जो खर्च होंगे, उसके बाद अब राज्यकर्मी का दर्जा इन्हें दिया जाएगा। यानी अगले कैबिनेट में सीधे जो है मुहर लगेगी और राज्य सरकार घोषणा करेगी कि बिहार के राज्य के नियोजित टीचर जो है वो अब राज्यकर्मी का उन्हें दर्जा दिया जा रहा है। अब वो राज्यकर्मी हो गए। शिप्रा। बिल्कुल रजनीश, मैं चाहूंगी कि आप एक बार फिर से वेतन के बारे में उन नियोजित शिक्षकों को बताएं जो अब राज्यकर्मी बन जाएंगे। उनके लिए क्या कुछ वेतनमान रखा गया, क्योंकि पहले जो बताया गया था उसमें उस वेतन से नाराज दिख रहे थे शिक्षक। देखिए, पहले तमाम जो सुविधाएं मिल रही है अभी जो घोषित की गई है, ये सुविधाएं से वंचित थे और अब इन्हें हमने फिर से कहा कि जो महंगाई भत्ता है, चिकित्सा भत्ता, मकान भत्ता, सब कुछ जो है मुहैया कराई जाएगी। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो विशिष्ट टीचर होंगे उनका मूल वेतन 25,000 होगा। कक्षा 6 से 8 तक के जो विशिष्ट टीचर होंगे इनका मूल वेतन 28,000 होगा। कक्षा 9 से 10 वालों का 31,000 होगा। यानी जो 11 से 12 है उनका 32,000 होगा। तो प्राइमरी से लेकर +2 के टीचर्स को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है और इन लोगों को सभी कुछ जोड़कर जो सभी भत्ता है इसको जोड़ देंगे तो 50,000 से लेकर 55,000 जो है इन हैंड अब सैलरी दी जाएगी, जिसमें अब पेंशन की भी कटौती होगी और पीएफ की भी कटौती की जाएगी। तो एक बड़ा तोहफा राज्य सरकार देने वाली है। चुनावी साल है, सबने कहा था कि चुनाव को लेकर राज्य सरकार जो है और सीएम नीतीश कुमार ने खुद 15 अगस्त को गांधी मैदान से एक इशारा दिया था कि हम जल्द ही बहुत कुछ बेहतर करने वाले हैं और अंदर खाने से ये तैयारी चल रही थी। नई नियमावली जो 2023 तैयार की गई है, ये 2020 नियमावली से अभिप्रेत है और उसके बाद इसमें काफी कुछ बदलाव किया गया है। जिला संवर्ग तैयार किया गया है और जिला संवर्ग के आधार पर जो है एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है और जिसमें यह शर्त रखा गया है कि अब 3 बार परीक्षा देने के बाद ही ये राज्यकर्मी बनेंगे। यानी 3 मौका दिया जाएगा। एक बार में भी अगर उत्तीर्ण होते हैं तो इन्हें मौका दिया जाएगा, अगर दूसरी बार में भी पास नहीं करते हैं तीसरा मौका दिया जाएगा। तो 3 मौके के बाद अगर ये पास नहीं करते हैं तो ये सेवा शर्त के आधार पर राज्यकर्मी का दर्जा नहीं प्राप्त करेंगे। बिहार के 4 लाख से अधिक जो नियोजित टीचर हैं अब उनको जो है एक तरह से बड़ा लाभ है, बड़ा फायदा, उनका सपना साकार होने वाला है। ऐच्छिक स्थानांतरण सबसे बड़ी समस्या थी। आपको बता दें, नियोजन इकाई के तहत जो भी शिक्षक थे और दिव्यांग टीचर जिनका अपने जिला में पोस्टिंग नहीं था, अब उनको जो है ऐच्छिक रूप से स्थानांतरण का लाभ मिलेगा, जो वर्षों से लगातार इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ये कैबिनेट से मुहर लगेगी, राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, अब इन्हें मनचाहे पोस्ट का लाभ मिलेगा। ये 4 लाख जो नियोजित टीचर है, तो कुल मिलाकर शिप्रा बिहार के लिए बड़ी खबर है और जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनके लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि अब उनकी जो बहाली होगी अब इसी 2023 के आधार पर होगी और राज्य सरकार इसी तरह से अब जो नई नियमावली जो है तैयार की है। अब दक्षता परीक्षा लगी, चाहे वो SCRT के माध्यम से हो या डाइट के माध्यम से हो, लेकिन दक्षता परीक्षा का जो है एक तरह से प्रारूप तैयार कर लिया गया है और ये शुरुआत हम लगातार कह रहे हैं कि कैबिनेट में मुहर लगने की वजह से शुरुआत हो जाएगी और शिक्षा विभाग लगातार अलर्ट मोड में है। शिप्रा, तो कुल मिलाकर कहें कि सब कुछ सामने आ गया है और अब बस 1 सप्ताह से 8 दिन का वक्त है जब राज्य सरकार खुद अपने मुंह से और कैबिनेट में मुहर लगने के बाद घोषणा करेगी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर और राहत भरी खबर और खुशी की खबर है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने आपको पहले ही ये बताया था कि जो नई नियमावली है वो बन जाएगी और उस नई नियमावली के तहत जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को और जो नियोजित शिक्षक हैं वो अब नियोजित शिक्षक नहीं बल्कि विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और इसके साथ ही उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। जिसके साथ साथ हमने आपको यह भी बताया कि नई नियमावली के तहत जो वेतन तय किया गया है, अगर हम लोग उसकी बात कर लें तो 1 से 5 तक के शिक्षक का जो मूल वेतन है वो 25,000 रुपए तय किया गया है। 6 से 8 तक के जो शिक्षक है उनका मूल वेतन 28,000 रुपए तय किया गया है और 9 से 10 तक के जो शिक्षक होंगे वो 31,000 वेतन पाएंगे। और फिलहाल इस